Daniel chapter 2, King Nebuchadnezzar had a dream, and his spirit was troubled, and his sleep left him. नबूकदनेस्सर राजा ने एक सपना देखा, इतना भयानक सपना देखा कि वो परेशान हो गया, बेचैन हो गया, सो नहीं पाया, और उसने राज्य के सारे लोगों को, जो बुद्धिमान थे, ज्योतिषी थे, तंत्री थे, टोना करने वाले थे, सबको बुला के ये कहा कि मैंने एक सपना देखा है और मैं बहुत बेचैन हूँ, मुझे सपना बताओ और उसका अर्थ भी बताओ। और सारे लोग एकदम परेशान हो गए और राजा से बार बार कहने लगे, आप हमको सपना बताइए। लेकिन राजा ने ये कहा कि तुम मुझको बेवकूफ़ बनाना चाहते हो और मेरा समय तुम गंवाना चाहते हो और मैं कुछ नहीं जानता हूँ। और 5वीं आयत में वो कहता है, अगर तुमने मुझे सपना नहीं बताया तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा। यह लिखा है, मैं ये आज्ञा दे चुका हूं कि यदि तुम फल समेत स्वप्न को नहीं बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारा घर फुकवा दिया जाएगा। अब ऐसी परिस्थिति भयानक हो गई है और लिखा हुआ है कि राज के जितने तंत्र मंत्र ज्योतिषी और बुद्धिमान लोग हैं, पंडित हैं, सबको मरवा दिया जाएगा और सबके घर फूक दिए जाएंगे। एक अजीब सी सिचुएशन है जो कोई समझ नहीं पा रहा है, ना समझा पा रहा है और ना इसका समाधान कर पा रहा है। केवल राजा के एक ढिठाई से, एक बेवकूफ़ी से, एक पागलपन से पूरे राज के लोगों पर खतरा मंडराने लगा है। और खतरा ही नहीं मंडराने लगा है, परंतु एक समय आया जब इन लोग उसके सपने का नहीं बता पाए और मतलब भी नहीं बता पाए, तो राजा बहुत गुस्से में हो गया है। अजीब बेवकूफ़ी कर रहा है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बेवकूफ़ी कर रहा है। अरे भाई, पहले सपना तो बता दीजिए, तब तो हम उसका अर्थ बताएंगे ना। हम सपना भी नहीं बताएंगे और तुम्हें सपना भी बताना पड़ेगा और अर्थ भी बताना पड़ेगा। और राजा ने 12वीं आयत में लिखा है, इस बार राजा ने झुंझला कर बहुत ही क्रोधित होकर बेबीलोन के सब पंडितों का नाश करने की आज्ञा दे दी। अब स्थिति और खराब हो गई है। आज्ञा दे दी गई है। आज्ञा देने के बाद जितने भी वहां पे सिपाही हैं वो सब ढूंढने लगे पंडितों को, ज्योतिषों को, कि और डैनियल को और इसके दोस्तों को भी, कि इनको मार दिया जाए, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। मेरे प्रियो, एक आदमी की सनक से, बेवकूफ़ी से बहुत विनाश हो सकता है। सबोपदेशक में लिखा है, अ सिनर कॉजेज मच डिस्ट्रक्शन। एक गुनहगार बहुत सारा विनाश करता है। जिस तरह एक धर्मी व्यक्ति के कारण पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला आशीषित होता है, उसी तरह एक दुष्ट, एक पापी, एक बेवकूफ़ी करने वाले व्यक्ति के द्वारा बहुत सारे लोगों का विनाश हो सकता है। और यहाँ पर यही हो रहा था। और सिचुएशन इतनी खराब हो गई है, परिस्थिति, कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है। लोग निकल पड़े हैं, आज्ञा दी जा चुकी है। अब जिसको भी पाया जाएगा, ज्योतिषी पंडित को, तंत्र मंत्र करने वाले को, जो इनका मतलब बता सकते थे लेकिन नहीं बताया, अब उनको मार दिया जाएगा टुकड़े टुकड़े करके। और जब ये बात डैनियल को पता चलती है, असंभव परिस्थिति में डैनियल एक जोखिम उठाता है। और वहां पर 14वीं आयत में लिखा है, देन डैनियल रिप्लाइड विद प्रूडेंस एंड डिस्क्रीशन टू एरियोक द कैप्टन द किंग्स गार्ड हु हैड गॉन आउट टू किल द वाइज मैन ऑफ बेबीलोन. He declared to Arioch, the king's captain, why is the decree of the king so urgent? Then Arioch made the matter known to Daniel, and Daniel went in and requested the king to appoint him a time that he might show the interpretation to the king. तब दानियल ने अंगरक्षकों के प्रधान अरियोक से, जो बेबीलोन के पंडितों को घात करने के लिए निकला था, सोच विचार कर और बुद्धिमानी के साथ कहा। और राजा के हाकिम अरियोक से पूछने लगा, यह आज्ञा राजा की ओर से ऐसी उतावली के साथ क्यों निकली? तब अरियोक ने दानियल को इसका भेद बता दिया। तब दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए ताकि वे महाराज को स्वप्न का फल बता सके। दानियल ने हिम्मत करके राजा के पास जाकर बोल्डनेस के साथ, बिकॉज ही हैड द स्पिरिट ऑफ बोल्डनेस इन हिम, जिस तरह पतरस के पास एक बोल्ड स्पिरिट आ गई थी बाद में, जब वो यीशु मसीह के लिए मर गया। जितने चेले थे सब यीशु मसीह के लिए मार दिए गए थे, बिकॉज द स्पिरिट ऑफ गॉड इज नॉट ओनली अ जेंटल स्पिरिट, इट इज नॉट ओनली द होली स्पिरिट, इट इज नॉट ओनली द स्पिरिट ऑफ विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, बट इट इज द स्पिरिट ऑफ बोल्डनेस एंड करेज। और
यही चीज एस्तर के साथ हुई थी। उसने जोखिम उठा के बगैर राजा के परमिशन में 3 दिन का उपवास करके राजा के सामने वो गई। और उतने समय राजा अगर अपना जो रॉड था आयरन, अगर वो उठा देता था, इसके मतलब ये कि आज्ञा है, और अगर वो अपना रॉड नहीं उठाता था जो बगैर परमिशन उसके उपस्थिति में जाता था, इसके मतलब वो मार दिया जा सकता था। और ये चीज रानी के साथ भी हो सकती थी, अर्थात एस्तर के साथ भी। लेकिन एस्तर ने जोखिम उठाया। माय पीपल ऑफ गॉड, देयर आर टाइम्स इन लाइफ दैट वी हैव टू टेक रिस्क। परमेश्वर के लोगों, एक समय आता है जब हमें जोखिम उठाना पड़ता है, और परमेश्वर उसमें हमारा साथ देता है। हम ये नहीं कह रहे कि हम बेवकूफ़ियाँ करेंगे, लेकिन कई बार जोखिम उठाना पड़ता है। बिकॉज विदाउट टेकिंग रिस्क वी कैनॉट मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, and that requires boldness and faith in God. अब्राहम ने अपने लड़के को कुर्बान करने की ठान ली, लकड़ी लगा दी, उसका हाथ पैर बांध दिया, उसको लिटा दिया, और उसके गले तक उसका चाकू चला ही गया था। अर्थात अगर परमेश्वर उसे ना रोकता तो अपने बेटे की कुर्बानी वो दे देता। उसी तरह हम देखते हैं बाइबल में कितने लोगों ने रिस्क लिया, और उसके बाद परमेश्वर ने उनको बहुतायत से आशीष दी। यू हैव टू टेक द रिस्क। जब यरदन नदी लबालब बह रही थी, तब याजक लोग वाचा का संदूक लिए थे, और लिखा है जब उनका तलवा उस नदी के, उनके पैर का तलवा ने नदी को छुआ, तो नदी बीच से 2 हो गई। वी कैन नॉट वेट समटाइम्स फॉर द फ्लड्स टू गो डाउन, वी हैव टू वॉक इन ट्रबल्ड वाटर्स। दैट इज व्हाट फेथ इज, एंड दैट इज व्हाट गॉड डज विद अस। पतरस जो है उस पानी में चला, तूफान के समय, रात का वक्त था, जब पानी उथल पुथल था। परमेश्वर हमारी जिंदगियों में तब भी काम करता है जब परिस्थितियां हमारी उथल पुथल रहती हैं, और उसी में हमें परमेश्वर में बने रहना है, उसी में हमें खड़े रहना है, और परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा कि हम ऐसे समय में भी आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर डैनियल ने भी एक जोखिम उठाकर, जबकि राजा बहुत गुस्से में है, आज्ञा निकल चुकी है, फिर भी जाकर उससे परमिशन ली, उसके सामने गया। हो सकता है राजा तभी कह देता, इसको मार दो, ये मेरे सामने कैसे आया, मुझे अभी तुरंत अनुवाद चाहिए, मैं आज्ञा दे चुका हूं, मुझे किसी की नहीं सुननी है। बट डैनियल टुक करेज एंड वेंट बिफोर द किंग। और उसके बाद क्या हुआ, जब इसने एक समय मांग लिया, तो बहुत अच्छी बात 17वीं आयत में लिखी है 2 बाब की। तब डैनियल ने अपने घर जाकर अपनी संगी हनन्याह, मिशाएल और अर्जिया, अर्थात शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये उनका पुराना नाम था, और नया नाम जो उनको दिया गया था वो था शद्रक, मेशक, अबेदनगो, को ये हाल बताकर कहा, इस वेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए ये कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग डैनियल और उसके संगी भी नष्ट ना किए जाएं। मेरे प्रियो, अब्राहम को जब परमेश्वर ने बताया कि सदोम और गमोरा को बर्बाद करने जा रहा हूं, तो अब्राहम ने परमेश्वर के सामने विनती की और कहा, यदि 50 लोग उस जगह हो तो क्या तू छोड़ देगा धर्मी लोग? परमेश्वर ने कहा, छोड़ दूंगा। लेकिन अब्राहम को ये लगा शायद 50 लोग वहां नहीं होंगे, इसलिए वो कहने लगा, प्रभु अगर 40 लोग होंगे तो छोड़ देगा क्या? हमारे 40 लोग की वजह से उस शहर को जो पाप से लबरेज हो चुका है, मैं उसको छोड़ दूंगा। तब अब्राहम उसको 30 पर ले आया, तब अब्राहम परमेश्वर को 20 पे ले आया। परमेश्वर अब्राहम के कारण अपना स्तर नीचे करता गया, और अब्राहम उसको 10 पर ले आया। और परमेश्वर ने कहा, अगर 10 भी होंगे उस शहर में, उस धर्मी लोग, तो मैं सदोम और गमोरा को, जिसके पाप की आवाज आसमान तक पहुंची, मैं छोड़ दूंगा। मेरे प्रियो, जहां धर्मी लोग रहते हैं वो शहर उनके कारण बच जाता है। जहां धर्मी लोग रहते हैं वहां से दुआएं होती है, उस शहर पर बरकत आ जाती है। हालेलुया। जिस घर में धर्मी लोग रहते हैं उस घर पर बरकत आ जाती है। वचन में लिखा है, धर्मी के घर पर यहोवा का आशीर्वाद रहता है, लेकिन दुष्ट के घर पर उसका श्राप रहता है। जहां धर्मी लोग रहने लगते हैं वहां आशीर्वाद आ जाता है, वहां बचाव आ जाता है, वहां परमेश्वर का हाथ आ जाता है। और हम देखते हैं कि डैनियल ने एक बहुत अच्छा काम किया। उसने अपने 3-4 दोस्तों को इकट्ठा किया, सारे लोगों को इकट्ठा नहीं किया। इसलिए बाइबल ने कहा, इफ 2 of you
you agree for anything on earth, it shall be done by my Father in heaven. मत्ती 18 बाब की 18वीं आयत में लिखा, 18 से 20 में, जहाँ पे लिखा है यदि 2 और 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहाँ हाजिर होगा। वहाँ ये भी लिखा है यदि 2 जन एक मन के हों और मेरे नाम से कुछ मांगेंगे पृथ्वी पर तो मेरे पिता के द्वारा हो जाए। 2 जन एक मन के, एक मन होना जरूरी है। लाइक माइंडेड पीपल, हम संगति उन्हीं के साथ करते हैं और हमारी संगति उन्हीं के साथ लंबे समय तक रहती है, दोस्ती उन्हीं के साथ लंबे समय तक रहती है जिनसे हमारा और आपका मन मिलता है। और मेरे प्रियो, यहाँ पर डैनियल ने बहुत अच्छा काम किया कि ये परमेश्वर की तरफ फिरा, क्योंकि परमेश्वर ने यिर्मयाह 33:3 में कहा है, मुझको पुकार और मैं तेरी सुनूंगा और तुझे गूढ़ और गहरी बातें बताऊंगा, भेद की बातें बताऊंगा जो तुझे नहीं मालूम। Call unto me and I shall answer you and reveal to you great and hidden things or mysteries which you have not known. So हम देखते हैं यहाँ पर जब डैनियल अपने दोस्तों के साथ प्रार्थना की उसने, तो परमेश्वर ने यिर्मयाह 33:3 का वचन पूरा किया और इनके ऊपर भेद प्रकट किया। उस सपने को भी बताया, सपने का भेद भी डैनियल को पता चल गया। लिखा हुआ है 19वीं आयत में, देन द मिस्ट्री वाज रिवील्ड टू डैनियल इन अ विजन ऑफ द नाइट। ये तब वे भेद डैनियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। मेरे प्रियो, मैं यहाँ चाहता हूँ आपके लिए और हमारे लिए यहाँ पर सोचने का विषय यह है, प्रेयर इज मोर देन जस्ट व्हाट वी थिंक ऑर्डिनरीली। प्रार्थना केवल वो नहीं है जो हम एज अ क्रिश्चियन ड्यूटी करते हैं कि 5 मिनट की सुबह प्रार्थना कर ली, 5 मिनट की रात में प्रार्थना कर ली। किसी ने कहा है मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। किसी ने कहा है नो मैन इज बिगर देन हिज प्रेयर लाइफ। हमारा प्रार्थना का जीवन कितना है। मेरे प्रिय हो, यहाँ पर हम देखते हैं पहली बार नहीं हुआ डैनियल को। अगर आप बाद में 6 अध्याय में पढ़ेंगे, वहाँ जब डैनियल के खिलाफ एक ऑर्डिनेंस निकल जाता है, एक हुक्म निकल जाता है जिसमें चालाकी से उसे फंसाया जाता है और उसको शेर की बांध में डालने के लिए ये डिक्री निकल जाती है, ये हुक्म निकल जाता है, जैसे यहाँ पे हुक्म निकल गया था और वहाँ पे हुक्म निकल जाता है कि इसको शेर की बांध में डाल दिया जाएगा। तब डैनियल उसके 6 बाब की 10 आयत में लिखा है कि डैनियल अपनी उपरौठी कोठरी में गया और उसने कोठरी खोली और उसने परमेश्वर का घुटने टेके और परमेश्वर का धन्यवाद दिया जैसे वो दिया करता था और उसने प्रार्थना की। दैट मीन्स प्रेयर एंड थैंक्सगिविंग वॉज हिज लाइफ स्टाइल। Prayer is more than just a duty that we do in the morning and at night before sleeping. Prayer is more. It is communion with God. It is having fellowship with God. It is knowing the heart and the pulse of God. परमेश्वर की दिल की धड़कन को जानना है। परमेश्वर के क्या मकसद है मेरे लिए, ये जानना है। परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताना है। परमेश्वर के सामने घुटनों पर जाना है। परमेश्वर को पुकारना है। प्रार्थना में परमेश्वर का धन्यवाद देना और उसके नाम को ऊंचा करना है। तब जब हम परमेश्वर के साथ आत्मा में एक हो जाते हैं तो हमारे अंदर उसकी आत्मा का जो कनेक्शन है वो रोज ताज़ा होता है और वो करंट भी हमारे अंदर दौड़ने लगता है, जिसको हम होली स्पिरिट का रेवलेशन बोलते हैं, जिसको पवित्र आत्मा का भेद बोलते हैं। और मैं जानता हूं और सोचता हूं कि डैनियल और शद्रक मेशक अबेदनगो ने 5 मिनट दुआ नहीं की होगी। हो सकता है इन लोगों ने सारी रात दुआ की हो और तब परमेश्वर का भेद इन पर प्रकट हुआ। मेरे प्रियो, हम 8-8 घंटा रोज काम करते हैं तब हमें एक दिन की पगार मिलती है और हम लोग सोचते हैं 8 मिनट की प्रार्थना कर लें और हमारे बड़े बड़े काम हो जाएं। लेट अस टेक prayer more seriously. Let us understand what is in the heart of God. अगर आपका कोई काम रुका हुआ है तो उसका भेद जानने की कोशिश करिए। प्रभु ये काम क्यों रुका हुआ है? जीवन में चीजें आगे बढ़ नहीं रही है तो प्रभु से पूछिए, प्रभु ये क्यों नहीं आगे बढ़ रही हैं? हमें परमेश्वर के दिल की बात को जानना है और उसके लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। अपनी कॉलिंग को जानना है, अपने बच्चे के करियर को जानना है, किसी के लाइफ के बारे में जानना है कि ये इसका बंधन क्यों इतने साल से है, प्रभु ये कब और कैसे इसका बंधन टूटेगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं
एक्सक्यूज मी। और तब हम देखते हैं डैनियल को जब ये भेद प्रकट हुआ तो परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा और परमेश्वर की महिमा करने लगा, जो हमने आपके सामने पढ़ा था। डैनियल उसका 2 बाब उसकी 20 से 23 आयत में परमेश्वर ने जब भेद प्रकट किया, बिकॉज गॉड इज अ गॉड ऑफ मिस्ट्रीज, वो भेदों को जानने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर का उसने धन्यवाद किया और कहा परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं और समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है, वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है, वह जानता है कि अंधेरे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। वो प्रकाश के साथ बना नहीं रहता है, प्रकाश उसके संग बना रहता है। प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस। गॉड डज नॉट ड्वेल इन द लाइट, लाइट ड्वेल्स विद हिम, क्योंकि वो खुद प्रकाश है, वो खुद रोशनी है। वो प्रकाश के संग नहीं रहता, लेकिन प्रकाश उसके संग रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूं, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई है। मेरे प्रियो, डैनियल परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। अब हम ये सोचेंगे कि डैनियल पर, शद्रक मेशक अबेदनगो पर यह भेद प्रकट हो गया, इन्होंने प्रार्थना की, हां, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या हमारे सामने कोई मुश्किल आए और सडनली जाके प्रार्थना कर लें और परमेश्वर एकदम से भेद प्रकट कर देगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम पीछे जाएंगे तो हम देखते हैं कि उनका लाइफस्टाइल क्या था। उनका लाइफस्टाइल था कि हम अपने आप को शुद्ध रखेंगे। और ये बात हम डैनियल पहला अध्याय उसकी 8 आयत में पढ़ते हैं। डैनियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजे के प्रधान से विनती की उसे अपवित्र ना होना पड़े। दे वर not only fasting, they were abstaining from food that could defile them. वो अपने आप को उस खाने से, उस पीने से रोक रहे थे जिससे वो अशुद्ध हो सकते थे। ये उपवास से ज्यादा गहरी बात है। उपवास में तो शायद हम 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए खाना कम खाते हैं, या मीट कम, मांस कम खाते हैं, या अलग अलग तरीके से उपवास करते हैं, लेकिन जब हमारा उपवास खत्म हो जाता है तो हम वो चीज खाने लगते हैं। लेकिन इन्होंने ठाना कि हम खाएंगे ही नहीं। सो ये उपवास से कहीं बढ़कर था, और इसका मकसद क्या था कि हम अपने आप को अशुद्ध नहीं करेंगे। रोमियो 12 बाब की 1 आयत कहती है कि अपने शरीर को पवित्र रखो, अशुद्ध मत होने दो। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं जो मुंह में जाता है उससे हम अशुद्ध नहीं होते हैं। ये सही बात है, लेकिन आज भी अगर लोग अशुद्ध चीजों का, जिससे शरीर खराब होता है, नाश होता है, उसका इस्तेमाल करेंगे, जिसके बारे में पूरी बाइबल में लिखा हुआ है ना, नए नियम में भी लिखा हुआ है, लिखा है ड्रंकर्ड्स विल नॉट एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। जब हम शारीरिक तौर से अपने आप को अशुद्ध करते हैं, व्यभिचार करते हैं, लिखा है सेक्सुअल परवर्ट्स विल नॉट एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। जो व्यभिचार करते हैं, या पियक्कड़ हैं, या अपने शरीर को गंदा, अशुद्ध, नाश करते हैं, वो परमेश्वर के राज में शामिल नहीं होंगे। और बाइबल में लिखा है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। तुम अपने नहीं हो, तुम यीशु के खून से खरीदे गए हो। इसलिए हमें इस शरीर को भी शुद्ध रखना है, और आपको हम बता दें मन को भी शुद्ध रखना, क्योंकि यीशु मसीह ने मन के विषय में भी कहा कि शरीर के साथ मन भी शुद्ध होना जरूरी है। क्योंकि मत्ती 15 बाब की 19वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठ, गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। हमें अपने शरीर और मन को शुद्ध रखना है बाय चॉइस एंड बाय प्रेयर। हमें चुनाव करके
जिन चीज़ों से हम अपने आप को अलग कर सकते हैं, जो हमें गंदा करती हैं शरीर और आत्मा में, उससे अपने आप को अलग करना है। और यदि हम अपने एक शुद्ध जीवन जी नहीं पा रहे हैं तो हमें इसके लिए दुआ करनी है कि परमेश्वर मेरे जीवन में छुटकारा भेजिए उन तमाम अशुद्ध चीज़ों से जो शरीर और मन को मेरे अशुद्ध करती है। लॉर्ड, सेंड डिलीवरेंस इन माय लाइफ बाय योर पावर फ्रॉम द थिंग्स दैट आर डोमिनेटिंग माय लाइफ, दैट मेक मी इम्प्योर and unholy. Make it a prayer every day, one line prayer. God help me to lead a life which is holy. परमेश्वर मुझे अनुग्रह दीजिए ताकि मैं शुद्ध पवित्र जीवन जी सकूं। और हर एक वो चीज़, चाहे वो गाली हो, चाहे वो गुटखा हो, चाहे वो शराब हो, चाहे वो गंदे विचार हो, परमेश्वर हमें उन चीज़ों से जो हमें शरीर और आत्मा में अशुद्ध करती है छुटकारा दीजिए। हमको चुनाव भी करना है, अलग भी करना है, और जिन चीज़ों से हम अलग नहीं हो पा रहे परमेश्वर से हमें प्रार्थना करनी है और परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा। अनुग्रह का मतलब बल देगा और हम चीज़ों से अलग हो पाएंगे। परमेश्वर को ये बात अच्छी लगी। आपको मालूम है 9वीं आयत में देखिए लिखा हुआ, पहली बाब की 9वीं आयत में, जब उन्होंने ठाना कि हम अपने आप को अशुद्ध नहीं करेंगे, बात परमेश्वर को बहुत पसंद आई। और परमेश्वर ने जानते क्या किया, लिखा है, एंड गॉड गेव डैनियल फेवर एंड कंपैशन इन द साइट ऑफ द चीफ ऑफ यूनिक्स। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान डैनियल से कहा, परमेश्वर ने खोजे के प्रधान के मन में डैनियल के प्रति कृपा और दया भर दी। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आए, परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो, मनुष्यों का फेवर आपके ऊपर आए, तो हमें परमेश्वर की मर्जी में चलना है। जी हाँ, यीशु मसीह के लिए लिखा है, एंड ही जीसस ग्रू इन द फेवर ऑफ गॉड एंड इन द फेवर ऑफ मैन। हमें परमेश्वर के भी अनुग्रह की जरूरत है, मनुष्यों की भी अनुग्रह की जरूरत है, और मनुष्यों की दृष्टि में भी परमेश्वर ही हमें अनुग्रह देता है। और यहां पर क्योंकि परमेश्वर ने डैनियल और उसके दोस्तों को प्रधान खोजे की दृष्टि में अनुग्रह दिया, फेवर दिया, तो कृपा दी, दया दी, तो खोजों के प्रधान ने डैनियल की बात मान ली। और तब उन्होंने सादा साग पात खाया और पानी पिया, और रोज लिखा है डेली, 15वीं आयत में लिखा है, 10 दिन के बाद उनकी ये विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा, डेली जांचता रहा। और 10 दिन जब पूरे हो गए तो 15वीं आयत में लिखा, 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। द ग्रेस ऑफ गॉड, जो चीज मूसा के साथ हुई थी उसका चेहरा चमकदार हो गया था, वही चीज इनका चेहरा भी चमकदार था और ये ज्यादा तंदुरुस्त थे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, आई विल ब्लेस योर ब्रेड एंड वाटर। निर्गमन 23 बाब की 25 आयत में लिखा, परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे अन्न और जल पर आशीष दूंगा। अगर आपके अन्न और जल पर परमेश्वर की आशीष है तो आप सादा भी खाएंगे तो सेहतमंद रहेंगे। इसीलिए हम लोग दुआ करके धन्यवाद करते हैं और दुआ करके खाना खाते हैं, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर का आशीर्वाद हमारे खाने पर आए, इसलिए ताकि हम सेहतमंद रहे। तो परमेश्वर का अनुग्रह ऑलरेडी डैनियल और उसके दोस्तों पर आ चुका था, और इसका प्रमाण हम आपको और देते। जब 3 साल ट्रेनिंग के पूरे हो गए तो जानते क्या लिखा हुआ है 20वीं आयत में, उनको राजा के सामने खड़ा किया गया। सारे लोग, सारे जवान जो लाए गए थे, इसकी 3री और 4थी आयत में आप पढ़ सकते हैं बाद में, तो लिखा हुआ 20वीं आयत में, बुद्धि और हर प्रकार राजा उनसे बातचीत करने लगा, और डैनियल, हनन्याह, मिशाएल और अजय के तुल उन सब में से कोई ना ठहरा, इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुणे निपुण ठहरते थे। दे वर 10 times बेटर इन अंडरस्टैंडिंग एंड विजडम compared to other magicians, enchanters and other so-called wise men. परमेश्वर की मर्जी में जब हम चलेंगे तो हमारे जीवन को वो 10 गुना ज्यादा आशीष दे सकता है, 10 गुना ज्यादा।
उन लोगों के कंपैरिजन में जो दुनियावी चाल चलते हैं, दुनियावी दांव पेच इस्तेमाल करते हैं। और ये भी क्यों हुआ, जो 20वीं आयत में 10 गुना वो बेहतर दिखाई दिए, क्योंकि उन्होंने उपवास किया था, इसलिए परमेश्वर का फेवर उन पर आया। और केवल फेवर नहीं आया, देखिए 17वीं आयत में क्या लिखा है, परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विधियों में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। As for these four youths, God gave them learning and skill in all literature and wisdom, and Daniel had understanding in all visions and ड्रीम्स। डैनियल को ऊपर विजन का गिफ्ट और ड्रीम्स का गिफ्ट आ चुका था, क्योंकि जब उन्होंने 10 दिन उपवास के पूरा किए और उस जब उन्होंने निर्णय लिया था कि जब अपने आप को अशुद्ध नहीं करेंगे, तो परमेश्वर का फेवर ऑलरेडी आ चुका था उन पर। और 10 दिन के उपवास के बाद परमेश्वर ने उनको विजडम का, अंडरस्टैंडिंग का स्पिरिट दिया, गिफ्ट दिया, जिसका जिक्र आपको यशाया 11 में मिलता है। द होली स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ विजडम एंड ही इज द स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड इज द स्पिरिट ऑफ दैट रिवील्स ड्रीम्स एंड विजन्स। और इसी के कारण जब 10 दिन पूरे हुए, उनके ऊपर परमेश्वर का और अनुग्रह हुआ, तो वो 10 गुना बेहतर हो गए। और केवल यही 4 लोग राजा की उपस्थिति में रहते थे, और केवल यही 4 लोग इकट्ठा होकर इन्होंने दुआ की, और केवल यही 4 लोगों के ऊपर भेद की बात प्रकट हुई, और केवल यही 4 लोगों का प्रमोशन हुआ। और जब डैनियल ने, हम वापस आते हैं, डैनियल ने आके ये बात नबूकदनेस्सर राजा को बताई। दूसरा बाब की 46 आयत, डैनियल चैप्टर 2 वर्स 46 लिखा हुआ, इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर डैनियल को दंडवत किया। राजा होकर एक जवान को डैनियल के आगे वो मुंह के बल गिरकर उसको दंडवत कर रहा है। इंग्लिश में लिखा है, एंड देन किंग नेबुकदनेस्सर फेल अपॉन हिज फेस एंड पेड होमेज टू डैनियल। परमेश्वर जिसको चाहे उसको आपके सामने झुका सकता है। परमेश्वर ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देगा, ऐसी इंसान की कमर तोड़ देगा कि लिखा है जितने घमंडी हैं परमेश्वर उनको धूल में मिलाता है, और जितने नम्र लोग हैं उनको घूरे से उठाकर प्रधानों के साथ बैठाता है। लिखा है, अभी हमने पढ़ा दूसरे बाब में कि यहां पे लिखा है, समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। ही चेंजेस टाइम्स एंड सीजन, ही रिमूव्स किंग्स एंड सेट्स अप किंग्स। परमेश्वर जिसको चाहे सीधा कर दे, जिसको चाहे झुका दे। और क्योंकि डैनियल ने भेद की बात प्रकट की, राजा इतना ज्यादा हिल गया कि उसने सपना भी बता दिया, सपने का मतलब भी बता दिया। और जबकि सपना जो बताया गया वो थोड़ा भयानक भी था, फिर भी राजा इतना ज्यादा चकित हो गया, एस्टोनिश्ड हो गया, सरप्राइज्ड हो गया, वंडर स्ट्रक हो गया कि वो डैनियल के कदमों में गिर गया और कहने लगा, और आज्ञा दी कि इसको भेंट चढ़ाओ और इसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। वो कहने लगा, ही इज लाइक गॉड, स्मॉल GOD। ये तो कोई परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव लगता है, इसलिए मुझे इसकी उपासना करनी चाहिए। लेकिन डैनियल ने क्या कहा, फिर राजा ने डैनियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है, इसलिए तू ये भेद प्रकट कर पाया। आइए धन्यवाद दें, सच में परमेश्वर धन्यवाद दें, क्योंकि एक राजा जो गैर मसीह है, जो एक पेगन है, वो कह रहा है कि तुम्हारा परमेश्वर ईश्वर का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है। हम ऐसे परमेश्वर की उपासना करते हैं। कई बार हम अपनी परिस्थितियों और सोच के कारण, मुझको मिलाकर, हम परमेश्वर को बहुत छोटा कर देते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा है, आसमान और जमीन का बनाने वाला है, मौत पर विजय पाने वाला, मुर्दों को जिंदा करने वाला, तूफान को थामने वाला है, परिस्थितियों को बदलने वाला है, पागल को ठीक करने वाला है, और ऊंचे से नीचे करने वाला, नीचे से ऊंचा करने वाला है। परमेश्वर की उपस्थिति जब आती थी तो पहाड़ कांपने लगता था। हम ऐसे परमेश्वर की उपासना करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपने आप को हम पर प्रकट किया, और इसलिए हम परमेश्वर के वचन की भेद की बातों को जानते हैं। यू नो, सैल्वेशन इज अ मिस्ट्री। उद्धार जो है वो एक भेद है जो सब समझ नहीं पाते हैं। ये वही समझते हैं जो विश्वास करते हैं और परमेश्वर के नज़दीकी में आते हैं, वो परमेश्वर की भेदों की बातों को जानते हैं। भजन संहिता 25 में लिखा है, द लॉर्ड रिवील्स हिज सीक्रेट्स टू दोज हु आर हिज फ्रेंड्स।
परमेश्वर अपने दोस्तों को, जो उससे दोस्ती करते हैं, जो उससे रिश्ता बनाते हैं, भजन 25 में लिखा, वो अपनी भेद की बातों को, सीक्रेट्स को उन पर रिवील करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं 38वीं आयत में, 39वीं आयत में कि डैनियल का प्रमोशन हो गया। तब राजा ने डैनियल का पद बढ़ा दिया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए। ये आज्ञा दी कि वे बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। तब डैनियल ने विनती करने से राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को भी बेबीलोन के प्रांत के कार के ऊपर नियुक्त कर दिया। मेरे प्रियो, एक और व्यक्ति है जिसका जिक्र आप उत्पत्ति 37 में पढ़ सकते हैं, जो जिसने सपना देखा, उसके भाइयों ने उसको बेच दिया और फिर वो जेल खाने में डाल दिया गया। और फिरौन ने उत्पत्ति 41 में एक सपना देखा, वो भी बहुत घबरा गया और तब इसको जेल खाने से बुलाया गया, क्योंकि जिस तरह इसके अंदर एक आत्मा रहती थी, डैनियल के अंदर भेदों को जानने वाली, यूसुफ के अंदर भी एक आत्मा थी जो कि सपनों को और उसके वरदानों को बता सकती थी। और जब उसने भी जो फिरौन का सपने का मतलब बताया, तो उसको भी जेल खाने से निकाल के उसको उस जगह का प्रधानमंत्री बना दिया गया और मिस्र में वो सेकंड इन कमांड हो गया। वन गिफ्ट एंड अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द लॉर्ड वेयर ही कैन यूज यू कैन चेंज योर लाइफ। परमेश्वर का एक वरदान और एक मौका जिसमें वो आपको इस्तेमाल कर सकता है, आपको जेल खाने से निकाल के प्रधानमंत्री बना सकता है। ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल की बात है। डैनियल का प्रमोशन हो गया, डैनियल के सामने राजा मुंह के बल गिर गया। और एक बात यह कि जितने लोग बर्बाद होने वाले थे, पंडित लोग, ज्योतिष लोग, तंत्र मंत्र करने वाले, वो सब बच गए, उनका परिवार बच गया, क्योंकि डैनियल और उसके दोस्त ने परमेश्वर के सामने उपवास किया 10 दिन का और ये बोला हम अपने आप को अशुद्ध नहीं करेंगे, और उन्होंने मिलकर प्रार्थना की। मेरे प्रियो, प्रार्थना की बहुत सामर्थ्य, प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य। हो सकता है आपकी परिस्थिति ना बदली हो सकता आपकी इच्छा पूरी ना हुई हो प्रार्थना करने के कारण, ये एक अलग बात है, लेकिन बाइबल बताती है, लोगों का अनुभव बताता है, और आप भी कहीं ना कहीं जाते हैं और हम भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि परमेश्वर प्रार्थनाओं का जवाब देता है और बड़े बड़े पहाड़ प्रार्थनाओं से टल जाते हैं और परमेश्वर दयालु है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसका अनुग्रह हम पर आता है। परमेश्वर आपके जीवन की उन बातों को प्रकट करे जो आपसे छिपी हुई है, जो बातों को आप नहीं समझ पा रहे हैं। मेरा भाई क्यों नहीं बदल रहा है, मेरे जीवन में तरक्की क्यों नहीं हो रही है, मेरे जीवन में से पाप क्यों नहीं दूर हो रहा है। परमेश्वर को ढूंढिए, परमेश्वर को पुकारिए, लगातार पुकारिए, एक दिन पुकार कर मत भूल जाइए। गॉड, योर सीरियसनेस इज शोन बाय योर परसिवियरेंस। आपकी गंभीरता आपकी लगन में दिखाई देती है। आप कौन सा काम कितने लगन से करते हैं, उसमें आपकी रुचि और गंभीरता दिखाई देती है। इसलिए जो भी आप करें, परमेश्वर के सामने कोई प्रार्थना करें, उसे लगातार करें, बराबर करें, और तब परमेश्वर देखेगा कि ये बच्चा इस प्रार्थना को लेकर बहुत सीरियस है, इसलिए बार बार 1 साल से मेरे सामने दुआ कर रहा है, 6 महीने से दुआ कर रहा है, बार बार दुआ कर रहा है, इसलिए मैं इसकी प्रार्थना का जवाब दूंगा, और जो ये नहीं समझ रहा है इसको वो बातें समझाऊंगा और अपनी बुद्धि की और समझ की आत्मा दूंगा। तो परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर में बने रहें। गॉड इज अ प्रेयर आंसरिंग गॉड, गॉड इज अ गॉड हु गिव्स फेवर, गॉड इज अ गॉड हु एक्सॉल्ट्स। परमेश्वर ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। और इस बात को और भेद को प्रकट करके परमेश्वर ने वहाँ के तमाम लोगों को जो राजा के द्वारा मारे जाने का जिनका आदेश दे दिया गया था, वो मारे जा सकते थे, परमेश्वर ने उनको भी बचा लिया। बिकॉज ऑफ 4 people who got together and prayed, thousands of people were saved from being killed and thousands of families were saved from being destroyed. परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर को खोजते रहें। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर प्रार्थना का जवाब देता है। गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।